अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। कुर्बानी के दिनों में मुर्दे अपने घर वालों को क्यों याद करते हैं और ख़ासकर बकरा ईद पर मुर्दों के ऊपर क्या गुजरती है और जो मरहूमी होते हैं वो अपने घर वालों से क्या कहना चाहते हैं, चलो जानते हैं इस वीडियो में। जब कुर्बानी का महीना आता है तो इन मुर्दों पर भी आया हो जाती है। कोई इंसान अपने मरहूमी के लिए कुर्बानी करना चाहे तो वो कर सकता है। हमारा इस्लाम भी इस बात की इजाज़त देता है क्योंकि कुर्बानी एक सदका है और अगर कोई बंदा अपने मरहूमी के लिए सदका करता है तो उसके मरहूमी के लिए वो सवाब पहुंच जाता है। ये जो मरहूमी होते हैं जो हमारे पास से अल्लाह के पास पहुंच गए होते हैं, ये सोच रहे होते हैं कि कोई काश हमारे लिए भी दुआए मगफिरत कर दे, क्योंकि अगर कोई मुर्दा अजाब में होता है तो वो चाहता है कि कोई उसके लिए भी दुआए मगफिरत कर दे। और जब वो इंसान उसकी कब्र पर जाता है और अपने मरहूमी के लिए दुआ करता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और अल्लाह पाक से खुशी में उसके लिए दुआ करता है। और बुखारी शरीफ की रिवायत में आता है कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब कोई अपने मरहूमी के लिए दुआए मगफिरत करता है, सदका करता है, कुर्बानी करता है तो उसका मरहूमी बहुत खुश होता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसी खुशी उसे कभी भी नहीं होती है, क्योंकि डूबते के लिए तिनके का ही सहारा काफ़ी होता है और वो बेसहारा होते हैं और फिर वो चाहकर भी अपने हक में दुआ मगफिरत नहीं कर सकते, फिर वो दूसरों के मोहताज हो जाते हैं, क्योंकि मरहूमी के लिए वही उनकी दुनिया होती है और वही उनका ठिकाना होता है। और जब कोई मुर्दा अजाब में मुब्तला होता है तो वो भी चाहता है कि कोई उसके लिए भी दुआ करे। अगर कोई नेक बंदा होता है, मतलब ज्यादा अजाब में मुब्तला नहीं होता, और फिर उसके घर वाले उसके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं, सदका करते हैं, तो उसके दर्जात बुलंद हो जाते हैं। लेकिन मरने के बाद 1 लाख रुपया देना और जीते जी 1 रुपया देना तो 1 रुपये की कीमत ज़्यादा होती है, क्योंकि जीते जी अगर आपने 1 रुपया सदका किया और मरने के बाद किसी ने आपके लिए 1 लाख रुपया सदका किया तो उस 1 रुपये की कीमत ज़्यादा है, क्योंकि वो 1 रुपया आपकी कमाई का आपके हाथों से गया हुआ होता है। इसीलिए कहते हैं कि जीते जी खर्च करो, इमदाद करो, मरने के बाद नहीं। और जीते जी 1 रुपया देना बेहतर है मरने के बाद 1 लाख रुपए देने से, क्योंकि अगर तुम जीते जी करोगे तो मरने के बाद तुम किसी के मोहताज नहीं होगे। और ये भी ज़रूरी नहीं कि आप मरहूमी के लिए कुर्बानी ही करें, आप 100 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये भी सदका कर सकते हैं, या आप गरीबों को खाना भी खिला सकते हैं और किसी गरीब को कपड़े पहना सकते हैं और अपने मरहूमी को उसका सवाब पहुंचा सकते हैं और आपके मरहूमी को उसका पूरा सवाब पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। आपको और हम लोगों को चाहिए कि ईद हो या बकरा ईद, हमें अपनी खुशियों में अपने मरहूमियों को भी शामिल करना चाहिए। खुशी से मुराद है कि जब हम खुशियाँ मनाते हैं तो उनको भी सालिहा सवाब पहुँचा देना चाहिए, जिससे वो भी खुश हो जाएं। और वो खुश कैसे होते हैं? जब आप कुछ पढ़कर उनके लिए भेजें, उनके नाम का सदका करें। एक शख्स हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आया और बोला, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ का इंतकाल हो गया है और मैं उनके लिए सालिह सवाब करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँ? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनके नाम से एक पानी का कुआं खुदवा दो और वो सबके लिए आम कर दो, जिससे कि सभी लोग उससे पानी पीते रहें। जब तक लोग उससे पानी पीते रहेंगे अल्लाह पाक उससे उनको सवाब पहुंचाता रहेगा। अब कुएं का तो दौर ख़त्म हो गया है, तो अब आपको क्या करना चाहिए? जैसे मस्जिद में पंखे लगवा देने चाहिए, कोई पानी की ज़रूरत को पूरा कर देना चाहिए, लोटों की ज़रूरत हो तो लोटे भिजवा देने चाहिए, जय नवाज़ भिजवा देनी चाहिए, टोपियाँ भिजवा देनी चाहिए, उनके नाम से कुरान पाक मस्जिद में भिजवा दीजिए, उनके नाम से गरीब को खाना खिला दो। अगर इतना भी ना कर सको तो कुरान पाक खुद पढ़वा दो और कुरान पाक पढ़वा कर उनके लिए मगफिरत की दुआ करवा दीजिए, तो इंशाल्लाह उनको सवाब पहुँच जाएगा। और अगर उनके ऊपर अज़ाब होगा तो हट जाएगा, अगर अज़ाब उनके ऊपर कम होगा तो उनके दर्जात बुलंद हो जाएंगे इंशाल्लाह। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।